कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का विकराल होता रूप, विकराल होती समस्या के बीच आज से वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का महाअभियान शुरू हो रहा है। अगर किसी ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तब भी उसे बूस्टर डोज मिलेगी। ये मुहिम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की तैयारी हो गई है। कल से देश के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन की सप्लाई तक और वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने से लेकर बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट तक हर लेवल पर तैयारी पूरी है। बूस्टर जो डोज है, प्रिकॉशन डोज भी इसे कहा गया है। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। उसके अलावा किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? हमारे साथ अधिकारी हैं राजीव रंजन जी। सर बताइए कि क्या क्या जानकारी दी जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। तो वल्नरेबल पीपुल हैं उनके लिए है, और जिस तरह से जो सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, प्लस 60 प्लस सीनियर सिटीजन जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो वो ये लोग एलिजिबल हैं। तो उसमें भी हमारी तैयारी पूरी है। हमारे सभी स्टाफ जानते हैं उन्हें क्या करना है एक्चुअली वो, तो लोग को बताया गया है, सेंसिटाइज्ड हैं और हम पब्लिक को भी बता रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके भी बता रहे हैं उनको, और हम लोग भी बता रहे हैं। वो देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि देश में अब तक लाखों लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, इसलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी जानकारी ये है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 कोविशील्ड की लगी तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स्ड वैक्सीन की बात सामने नहीं आई। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं है। असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन जो प्राइमरी डोज होती है और उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। हालांकि कोरोना में इस्तेमाल हो रही अधिकतर वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 से 8 महीने बाद कम होती पाई गई है, इसलिए इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से
सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को है, इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है। सारी वैक्सीन, इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं, ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है, तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर सब्सेटुअल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। सब्सेटुअल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। आज तक ब्यूरो।